थोड़ा सा कल मैंने जिक्र किया था आपको, कभी हमारी जो समुद्री सीमाएं थी वो नो गो जोन था। मतलब इन माफियाओं ने, दुनिया के माफियाओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने भारत को और भारत की दबी कुचली थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियंस जो उनके कदमों में अपना सर झुकाए हुए थे, एक इंदिरा को छोड़ दीजिए तो, और लाल बहादुर को छोड़ दीजिए तो, लेकिन ये लोग जो उनके डिक्टेट को सुनते रहे, कल मोदी ने इसका रहस्योद्घाटन किया लाल किला के प्राचीर से कि हमारी सरकारों ने किस तरह के समझौते कर रखे थे। ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी में हम कहीं थे नहीं, हम उनके पिछलग्गू थे। वो हमारे आका बनकर के बैठे थे। वो कहते थे जो हम कहते हैं वही तुमको करना पड़ेगा, और हम कहते थे यस माय लॉर्ड, आपका जो भी निर्णय होगा वही करेंगे। आप अगर हमें कहेंगे कि ये नो गो जोन है तो हम इसे मानेंगे नो गो जोन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देयर वोंट बी एनी नो गो जोन। भारत की सीमाओं से लगते हुए समुद्री जो एरियाज हैं वो मेरे लिए नो गो जोन होगा, और ये तुम हमें बताओगे, ये नहीं चलेगा। रद्द करो वो सारे समझौते। तुम होते कौन हो हमसे समझौता करने वाला? तुम पूरी दुनिया में 80 और 18 बड़े और 80 छोटे बेस बनाओ, सैनिक अड्डे बना दो पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखने के लिए, और हमें कह रहे हो कि हम अपने ही इलाके में, अरेबियन सी में हम घूमे भी नहीं, हम कुछ एक्सप्लोर भी नहीं करें। यह नहीं चलेगा। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया होगा कुछ एक वीडियो में कि ये पूरी दुनिया का जो वॉर है वो एनर्जी का वॉर है, और कल मोदी ने इसी का संकेत दिया कि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की डिमांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा होना असंभव है। तो हमें अपने यहां पेट्रोल डीजल तो है नहीं, 90% हम इंपोर्ट करते हैं। हमें हमारे भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की अनुमति नहीं है। यह होता कौन है हमें अनुमति देने वाला? कौन होता है? अमेरिका या कोई दुनिया का अन्य देश? हम ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारत की खुफिया एजेंसी को और भारत के डिफेंस को। प्रधानमंत्री ने गो अहेड कह दिया है और कहा हम एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे, हम समुद्र के अंदर खुदाई करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि कहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हमारे एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने में कोई मदद कर सकता है। हो सकता है यूरेनियम का भी भंडार मिल जाए समुद्र के अंदर, हो सकता है कि क्रूड ऑयल का भंडार मिल जाए समुद्र के अंदर, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। कावेरी बेसिन में हमारी खुदाई चल रही है, तो हम समुद्री इलाकों में क्यों नहीं खुदाई करेंगे? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? और उन्होंने कल इशारा किया कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यह बात सही है कि भारत सरकार इतने दिन से क्या कर रही थी, यह सवाल तो बनता है कि ठीक है पिछली सरकारों ने नहीं दिया, आपको 12 साल से किसने रोका था? तो आपको पता ही नहीं चला। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि सरकारी संस्था में पॉलिटिकल लीडरशिप बदल गई, लेकिन तंत्र में वही दलाल बैठे हैं, वही ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो एक तो अयोग्य हैं, अल्पज्ञ हैं, और जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल पावर के साथ कहीं ना कहीं चुपके से या अनजाने में अलाइन है, और अगर सरकार इसकी तहकीकात करेगी तो उनको पता चल जाएगा कि किस मिनिस्ट्री में कौन सा ब्यूरोक्रेट का किससे क्या संबंध है अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के साथ, और वो कैसे हमारे सरकार में बैठ करके घुस करके हमारे लिए गड्ढे खोद रहा है। इसकी भी जिम्मेदारी अब एनएसए डोभाल को दे दी गई है। ठीक है, जब क्राइसिस हुआ तब पता चला, वरना तो ऐसे ही चले जा रहा था।
हालांकि जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रहे थे तो इसी नैरेटिव में फंसी हुई थी सरकार कि भैया हम तो इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हमारे यहां पेट्रोल डीजल महंगा होगा। बस इसी नैरेटिव में हमारी पूरी जनता फंसी हुई थी। इस नैरेटिव के तरफ या इस तरफ हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा था कि ये जो एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारी अन्य देशों के ऊपर, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सकते हैं, जो अलग अलग ऑल्टरनेट एनर्जी के साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको बढ़ा करके और पेट्रोल डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कैसे किया जा सकता है। केवल ऑल्टरनेट एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने के अलावा क्या हम अपने यहां पेट्रोल और डीजल के, क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, इसकी चर्चा ही नहीं हो रही थी। हमारे जो समुद्री सीमाएं हैं क्या उसमें एक्सप्लोरेशन करना चाहिए? ये नो गो जोन किसने बनाया? किसने बनाया नो गो जोन कि हम वहां नहीं जा सकते? किसने? तुम्हारे पिताजी की है क्या? ये समुद्री एरिया तुम्हारा है क्या? हम तुम्हारे यहां जा रहे हैं क्या? अमेरिका से सटा हुआ जो समुद्री इलाका है वहां जाके हम कह रहे हैं कि तुम्हारा ये नो जोन है? तुम हो कौन? ये टैक्टिकल शिफ्ट नहीं है इंडियन डिप्लोमेसी में, इसको कहते हैं चौड़े के साथ शिफ्ट होना। पूरी मर्दानगी के साथ शिफ्ट हो रही है इंडियन डिप्लोमेसी, और तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की। बहुत सारे मुद्दों पर मैं सरकार को आईना दिखाते रहता हूं, बहुत सारे मुद्दे पर, लेकिन इन मुद्दों पर मैं पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री और अपनी सुरक्षा एजेंसी और अपनी खुफिया एजेंसी के साथ खड़ा हूं। आज नहीं तो कल ये करना ही था मित्रों, किसी ना किसी को करना था। मोदी ने कर दिया, अच्छी बात है। कल अगर हम और आप में से कोई वहां पहुंचते हैं तो हमें और आपको भी इस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। अरे साहब, हमारा देश ललितादित्य का देश है, विक्रमादित्य का देश है, हमारा राष्ट्र पुरुषार्थी रहा है। मैं इन दो कौड़ियों, हम लोगों को इन दो कौड़ियों के पॉलिटिशियंस के, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को डराने वाले से डर जाना चाहिए क्या? और ये इसलिए डरा रहे थे कि हम लगातार उनके ऊपर हर मामले में डिपेंडेंट होते जा रहे थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, सब पर हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पर हमारी डिपेंडेंसी है। वो हमको जो दबा देगा वही दबा हम खाएंगे। ये और बात है कि अब हम दवा उन्हीं का फॉर्मूला लेकर के बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन चलती उन्हीं की है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अगर कोई लेख छप जाए तो आप महान कहलाएंगे। भारत का कोई मेडिकल जर्नल नहीं है, उसको कोई वैधता नहीं है, उसकी साख जीरो है, लेकिन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपका अगर कुछ छप जाए तो आप महान हैं। अमेरिकी कोई मेडिकल जर्नल हो या साइंटिफिक जर्नल हो, लांसेट में छप जाए, नेचर में छप जाए तो आप महान हैं। हमारे यहां लांसेट और नेचर मैगजीन कुछ है ही नहीं। तो हर जगह उनकी हेजेमनी, हर जगह उनका प्रभुत्व है, हर जगह उनका वर्चस्व है। इस वर्चस्व को, इस हेजेमनी को, इस प्रभुत्व को मोदी चुनौती दे रहे हैं। और लाल किला के प्राचीर से जब उन्होंने कहा कि नो नो गो जोन, हम गो अहेड जोन में एंटर कर रहे हैं, तो कान खड़े नहीं हुए थे। आदेश था एनएसए डोभाल को, तैयारी करो, क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे तो ये डिप्लोमेसी, ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी बदलेगी वॉर टाइम डिप्लोमेसी में। आपको कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है, आपको घेरने की कोशिश हो सकती है, इकोनॉमिक कोशिश होगी और डायरेक्ट वॉर की भी कोशिश होगी। छद्म वॉर भी किए जाएंगे, पाकिस्तानियों को एक्टिव किया जाएगा, बांग्लादेशियों को एक्टिव किया जाएगा, चाइनीज को एक्टिव किया जाएगा। इन सारे तथ्यों पर अब आंख और कान और दिमाग खोल लो। सीधा संदेश था मोदी का एनएसए डोभाल को, पहले ही संदेश चला गया है, लेकिन लाल किला के प्राचीर से उन्होंने डायरेक्ट संदेश दिया एनएसए डोभाल के साथ साथ अपने देश को भी, कि हम अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाले देश नहीं है। कड़क आंख से आंख मिला करके और पूरी हैसियत के साथ उन्हें चुनौती देने के लिए भारत खड़ा हो रहा है। तुम अगर हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल कुछ खेल करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ खेल कर सकते हैं।
बोरिया बिस्तर पैक करा देंगे यहां से, फिर बाजार ढूंढो, कोई तुम्हारा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इस स्थिति में मोदी को यह बात समझ में आ गई कि इनके सामने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। देखिए साहब, 16 महीने तक मोदी ट्रंप से मिले नहीं मिले, और इस दौरान मैंने कई बार बताया है कि 3 बार ट्रंप ने मोदी को आमंत्रित किया, मोदी नहीं गए। मोदी गए तो अपने शर्तों पर गए, और कहां गए? G7 की बैठक है जिसमें मोदी, भारत को कोई मतलब नहीं है। G7 ने स्पेशल इनविटेशन भेजा भारत को कि आइए हुजूर आइए, क्योंकि उसके पहले यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट हो गया, ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट हो गया, जापान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट का दौर चल रहा है। तो इन यूरोपियंस को लगा और अमेरिकन को लगा कि साहब इन्होंने तो हर जगह अपना माल बेचने का या माल खरीदने का काम कर लिया है, हम ही स्टैंड अलोन हो जाएंगे। तो माहौल बनाया ट्रंप ने, G7 के अन्य देशों को कहा कि जरा मोदी को बुलाओ भाई, वहीं मुलाकात कर लेते हैं। और फिर वो तस्वीर आपने देखी होगी कि कैसे ट्रंप, जैसे ही मोदी पहुंचे, ट्रंप खड़े हो गए और फिर हाथ मिलाया गर्मजोशी से, और फिर यह भी कैमरे पर कहा कि ही इज ए किलर इन द सेंस कि मर्डरर नहीं। यहां लोगों ने शुरू कर दिया, अरे मोदी को किलर कह दिया। कहा किलर यह है कि यह बार्गेन करने में पीछे हटने वाला। यहां नैरेटिव चल रहा था, एप्स्टीन फाइल चलने लगा था ना, सबकी हवा निकाल दी ट्रंप ने। और इसलिए कल का जो संदेश है, वो संदेश और जो इंटरनल हमें जो सूचना मिल रही है कि डोभाल को पूरी तरह से ताकत दे दिया है मोदी ने, और कहा कि अपने देश को और सुरक्षित रखने के लिए हमें जितने भी निर्णय हमारे होंगे आने वाले दिनों में, वो उनके कान खड़े करेगा, तो हम अपनी किलेबंदी की शुरुआत करते हैं। अच्छी खबर है मित्रों, अच्छी खबर है, इसलिए खुशी मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।